हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे चैनल यार स्कल्पर पे। दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडियन स्टॉक मार्केट में या किसी और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि इंडिकेटर्स क्या है, इनका कार्य क्या है और स्टॉक मार्केट में ये क्यों ज़रूरी है। और मैं बताऊँगा कि इन्हें यूज करके कैसे आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंपल एक्सप्लेनेशन। इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होने वाले ऐसे टूल्स या फॉर्मूले होते हैं जो प्राइस, वॉल्यूम, मार्केट के बिहेवियर यानी बाजार की चाल को एनालाइज करके हमें बताते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर अप ट्रेंड में या फिर नीचे डाउन ट्रेंड में। इंडिकेटर्स खुद ट्रेड नहीं करते बल्कि हमें सिग्नल देते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। यह गणितीय कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं, जैसे औसत, मोमेंटम, ट्रेड और वॉल्यूम स्ट्रेंथ। नए ट्रेडर्स के लिए इंडिकेटर एक तरह का गाइड या नेविगेशन सिस्टम होते हैं जिससे हमें समझ आता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है और कहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स का प्रयोग करने से फैसले इमोशन से नहीं बल्कि डाटा और लॉजिक से होते हैं। इंडिकेटर्स क्यों जरूरी है स्टॉक मार्केट में, इनको भी पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहला, मार्केट ट्रेंड पहचानने के लिए इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज हमें बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है या फिर नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। दूसरा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करने के लिए RSI, MACD और सुपर ट्रेंड जैसे इंडिकेटर बाय और सेल के सिग्नल देते हैं। फिर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पता करने के लिए RSI जैसे इंडिकेटर्स बताते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, ओवरबॉट हो गया है या फिर बहुत नीचे गिर चुका है, ओवरसोल्ड हो गया है। फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन के लिए भी इंडिकेटर प्राइस एक्शन को कंफर्म करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करता है किसी भी चार्ट में। फिर मोमेंटम को समझने के लिए वे बेहतरीन रूप से कार्य करता है, जैसे MACD और RSI बताते हैं कि प्राइस तेजी से मूव कर रहा है या स्लो हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क कम करने और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इंडिकेटर इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग को रोकते हैं और लॉजिकली ट्रेडिंग पर मजबूत करते हैं। डिसीजन मेकिंग आसान करने के लिए इंडिकेटर बिगिनर्स ट्रेडर्स को कन्फ्यूजन हटाने और मार्केट पढ़ने में मदद करते हैं। सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। मान लो आप किसी स्टॉक के ट्रेड करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे। ऐसे में अगर आप अपने स्टॉक के चार्ट में 20 मूविंग एवरेज को यूज करोगे तो चार्ट जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो आपको कंफर्म हो जाना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। फिर जब आपका चार्ट 20 मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई दे रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, जिससे आपको समझ जाना होता है कि मार्केट सिर्फ रैंडम नहीं चल रहा है बल्कि इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट किस साइड स्ट्रांग है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं हम लोगों ने कितनी आसानी से इंडिकेटर्स के इंपॉर्टेंस को समझा। अब दोस्तों हम लोग का आगे टॉपिक आता है कि इंडिकेटर्स के कई प्रकार होते हैं, उन पे सही रूप से अलग अलग इंडिकेटर्स के वीडियोस मैं इस चैनल पे लाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। धन्यवाद।